हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरल रेखीय गति, एक विमीय गति। ठीक है, तो सरल रेखा में गति का मतलब क्या है देख लीजिए। सरल रेखीय गति का मतलब है आपका, एक मिनट साइड कर दूँ जी। अब देखिए, किसी भी यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तब वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तब वस्तु की गति एक विमीय गति अथवा सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जैसे मुक्त रूप से गुड़ती हुई वस्तु एक विमीय गति को प्रदर्शित करती है। उसके बाद आ जाइए, एक समान गति क्या होता है। एक समान गति, यदि कोई वस्तु एक नियत समांतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। असमान गति का मतलब, यदि कोई वस्तु समान समांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। भिन्न भिन्न दूरियां इन बहुत सी दूरियां तय करती है तो वो हमारी असमान दूरी कहलाती है। ठीक है, दूरी या पथ की लंबाई, दूरी या पथ की लंबाई, किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का SI मात्रक मीटर है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। उसके बाद देख लीजिए विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, यदि किसी किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक यानी शुरुआत की और अंतिम स्थिति यानी लास्ट की जो स्थिति होती है उसके मध्य की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का SI मात्रक मीटर है। यह एक सदिश राशि है। हमारी जो दूरी थी वो अदिश है और विस्थापन मेरा हमारा सदिश है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। एक समान चाल, जब वस्तु समान समांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। उसके बाद परिवर्ती चाल क्या होता है। परिवर्ती चाल का मीन्स हो गया आपका, परिवर्ती चाल यदि वस्तु समान अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, असमान मतलब कोई निश्चित ही नहीं है, तो वो आपकी वस्तु की परिवर्ती चाल कहलाती है। उसके बाद बेटा औसत चाल या माध्य चाल बोल देख लीजिए। दिए गए समांतरालों में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल या मध्य चाल कहते हैं। ठीक है, और मध्य चाल या औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। अगर इसे हम सूत्र में देखें तो बी औसत बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डेल्टा। ठीक है, उसके बाद ताक्षणिक चाल, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। ये गलत थोड़ा लिख गया है। ठीक है, ये ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, ताक्षणिक चाल बराबर भी होता है लिमिट लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल डी एस अपॉन टी टी। उसके बाद वेग देख लीजिए। वेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा होती है LT1। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक समान वेग, यदि कोई वस्तु समान समांतरालों में एक समान विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए असमान या परिवर्ती वेग। परिवर्ती को बेटा असमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान अंतरालों में असमान विस्थापित होता है, असमान, ठीक है, तो उसका वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। औसत वेग क्या होता है, वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ये का लिखा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए औसत वेग बराबर होता है आपका कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, यदि समान त्वरण से गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा उसका अंतिम वेग v हो तो उसका औसत वेग बराबर क्या होगा, u प्लस बी अपॉन टू। यदि ये एक सूत्र हो गया। ठीक है, एक ये सूत्र है हमारा। ठीक है, यदि वस्तु का किसी
समय t1 के लिए नियत वेग v1 तथा अगले समयांतराल t2 के लिए नियत वेग v2 हो तो वस्तु का औसत वेग v औसत बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। एक सूत्र मेरा ये हो गया, ठीक है। ये सूत्र है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप सूत्र आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। आगे देखते हैं तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग है बेटा, ये तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद त्वरण इंपॉर्टेंट है ये भी। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन यानी डेल्टा बी और समय अंतराल यानी डेल्टा टी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा विमीय सूत्र एल टी माइनस टू। यह एक सदिश राशि है। यदि वेग में परिवर्तन ऋणात्मक है तो इसे मंदन कहते हैं, ठीक है। मंदन यानी रुका हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए रेखीय ग्राफों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेखीय ग्राफों में एक भौतिक राशि जैसे दूरी या वेग की अन्य भौतिक राशि समय पर निर्भरता को दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लीजिए ग्राफ। ग्राफ में बेटा ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। विस्थापन समय स्थिति समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये बेटा आप लोगों ने पढ़े होंगे नियम एक समान त्वरित करने की गति का, ठीक है। ये पहला नियम है बी बराबर यू प्लस ए टी प्रथम समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ये द्वितीय समीकरण, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस ये हमारा तृतीय समीकरण है। जहाँ u क्या है? प्रारंभिक वेग है, b क्या है? अंतिम वेग है, t समय है, a त्वरण है, s बराबर t यानी समय में वस्तु का विस्थापन। गति करती वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी sn बराबर u प्लस a अपॉन 2 और 2n प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। ये सूत्र हो गया। उसके बाद आ जाइए वाहनों की अवरोधन दूरी। वह दूरी जो गतिमान वाहन के ब्रेक लगने के कारण रुकने से पूर्व चल चुकी होती है। मतलब जैसे ब्रेक लगाने से पहले जो दूरी आपकी चल रही होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वाहन अवरोहन दूरी, जिसे डीएस बोलते हैं। ये क्या होता है? डीएस बराबर, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? डीएस बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। जहाँ यू क्या है? प्रारंभिक वेग और ए क्या है? मंदन, त्वरण नहीं है इधर, ए मंदन है। उसके बाद आ जाइए प्रायिकता काल। प्रायिकता काल क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा कार्रवाई करने में लगने वाला समय प्रायिक प्रतिक्रिया काल, ठीक है। प्रतिक्रिया काल कहलाता है, सॉरी मैंने प्रायिकता काल बोल दिया था, प्रतिक्रिया काल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए बेटा एक क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है कुछ हमारे, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। एक कड़ा त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर चाल से घूमता अथवा गतिमान है आधे तथा पूरे आवर्तकाल के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? ये इसका आंसर लिखा है। आधे आवर्तकाल के बाद कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के पश्चात विपरीत सिरे पर होता है अतः विस्थापन 2r होगा, ठीक है। विस्थापन 2r होगा। पूरे आवर्तकाल के बाद कण अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आता है जिसके कारण विस्थापन का मान 0 हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो बेटा। ऊर्ध्वाधर दिशा में दागी गई एक गोली पुनः उसी बिंदु पर आ गिरती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर देख लो बेटा। गोली पहले ऊपर की ओर जाकर फिर वापस नीचे की ओर उसी बिंदु पर आकर गिरती है जिस बिंदु से छोड़ी गई थी, अतः गोली द्वारा चली गई दूरी उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई की दोगुनी होगी। ऊंचाई की दोगुनी होगी, मतलब जितनी भी दूरी पर आपने फायर किया उसकी क्या होगी? दोगुनी होगी। भाई एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का दूरी दोगुनी हो गई ना, ठीक है। उसके बाद क्या कोई वस्तु जिसका वेग 0 हो वो त्वरित हो सकती है? हाँ, जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को उत्क्रमित यानी रिवर्सल करती है, ठीक है। रिवर्सल यानी पीछे करती है तो क्षण भर के लिए उसका वेग 0 हो जाता है, परंतु उस पर उस समय भी ए परिमाण का त्वरण कार्य करता है, ठीक है। मतलब त्वरण कार्य उस पर तब भी करेगा।
उसके बाद एक वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गतिशील है, इसका त्वरण कितना होगा, इस गति का समय वेग ग्राफ बनाइए। ठीक है, चूंकि दिशा भी निश्चित है अतः वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसका त्वरण का मान 0 होगा। ठीक है, और रही बात इसका क्या कहते हैं ग्राफ, देख लीजिए ये बेटा इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है। उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका वेग जा रहा है, ये आपका वेग जा रहा है और ये आपका टाइम जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये देख लो आप, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील है, इस वस्तु की गति का समय वेग ग्राफ बनाइए। वस्तु की गति का समय वेग ग्राफ एक सरल रेखीय होगा जिस पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t का मान प्रत्येक खंड पर नियत होगा। ये बेटा इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ये डेल्टा v और डेल्टा t का मान बिल्कुल प्रत्येक बिंदु पर नियत है, मतलब रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख लो बेटा, एक समान वेग से गति कर रही क्रिकेट की एक सूक्ष्म समयांतराल के लिए बल्ले से टकराकर वापस लौटती, इस कारण त्वरण का समय के साथ परिवर्तन दर्शाइए। त्वरण को वापस आने की दिशा धनात्मक लीजिए। तो देखिए बेटा, इसे बेटा ऊपर करते हैं 1 मिनट। यदि गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य लें तब एक समान वेग से गतिमान गेंद बल्ले के टकराने के बाद उसी वेग से वापस लौटती है। गेंद का त्वरण बल्ले के टकराने से पूर्व 0, तब गेंद बल्ले से टकराती है, तब बल्ले द्वारा लगाए गए आवेगी बल के कारण गेंद त्वरित होती है। समय के साथ त्वरण के परिवर्तन के चित्र को प्रदर्शित किया गया है। ये बेटा इसका चित्र है, देख लीजिए। ठीक है, ये इसका चित्र है। उसके बाद अब बेटा ये देख लीजिए, गति के प्रथम समीकरण u प्लस ए टी को सिद्ध कीजिए। इस समीकरण को मैं तो ये देख लीजिए, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो समय अंतराल के बाद v हो जाता है। फिर उसके बाद तो बेटा देखो, त्वरण a बराबर, ठीक है, त्वरण लिख देता हूँ 1 मिनट, त्वरण a बराबर क्या होगा बेटा, वेग परिवर्तन ठीक है बटे समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल। अच्छा, इसके बराबर क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बराबर होता है हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो लिख सकते हैं हम लोग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, ठीक है बेटा। देखो, अंतिम वेग को क्या बोलते हैं u, अंतिम वेग को बोलते हैं v और प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u। ठीक है, तो देखो बेटा, a यानी त्वरण चल ही रहा था हमारा, अंतिम वेग को बोलते हैं v, ठीक है, और प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u, ठीक है, अपॉन में t। इस t का हम इधर गुणा कर देते हैं, इस t का इधर गुणा कर देते, तो ये हो जाएगा आपका at बराबर v माइनस u, यही होगा ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें v का मान चाहिए। जब v को इधर ले आएंगे, देखो बेटा, ये हमारा v इधर है, इसे u का ये माइनस का u है, इसे इधर ले आएंगे और v को इधर ले आएंगे। जब v के इक्वल करेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी ये आपका हो गया। उसके बाद देख लीजिए, एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील कण के समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हमें त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करना है, इसके लिए बेटा एक डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसे तैयार करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ और दी गई, 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं।
ये देखो बेटा, ये ग्राफ देख लो, ठीक है। अगर इसमें से अगर हम पॉइंट छाटें तो पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे? जैसे हमें पहले हमने देखा B1 हमें चाहिए, B1। B1 बेटा कैसे मिलेगा? तो आप ये देखेंगे, ये बी की लाइन है, बी की लाइन है। ये बी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2 से स्टार्ट हुआ है भाई। प्रारंभिक स्थिति क्या है B1 की? बी के 2 से स्टार्ट हुआ है, तो B1 बराबर 2 हो गया। अच्छा, B2 अगर हम देखें तो क्या होगा? ये खत्म कहाँ पे हुआ है? 8 पे खत्म हुआ है B2 मेरा। B2 कहाँ पे खत्म हुआ? 8 पे खत्म हुआ है, तो B2 बराबर मेरा 8 हो गया, ठीक है। इसकी मात्रा को और देख दो, ठीक है। मात्रा इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका ये मीटर प्रति सेकंड। ये तो हमने देख लिया बेटा B1 B2। अगर हम इसमें T1 T2 देखें, T1, ठीक है, T1 हमारा ये है। T1 बेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ है। T1 मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से, ठीक है। और अंत में कहाँ तक गया है मेरा? 4 तक गया, 4 तक गया, तो ये हो जाएगा आपका 4। मात्रा लिख दो सेकंड, सेकंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब हमें पहले हमें क्या ज्ञात करना है? इसका त्वरण ज्ञात करना है। पहला पॉइंट हमें इसका क्या ज्ञात करना है? त्वरण। तो आइए त्वरण, ये देखिए त्वरण, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा? त्वरण, त्वरण ए बराबर होता है हमारा, सूत्र बेटा आपको मैंने दिखाया भी था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर इस डेल्टा वी और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? V2, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। B2 भी पता है हमें, B1 भी पता है, T2 भी पता है, T1 भी पता है। तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं। B2 क्या है बेटा मेरा? B2 है 8 और B1 है 2। B2 है 8, B2 है 8 और B1 क्या है? 2। T2 क्या है मेरा? देख लेते हैं। T2 है मेरा 4 और T1 है 0। T2 है 4 और T1 है 0, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, देखो 6/4, 6/4। अब क्या करेंगे? जब 4 का इसमें भाग दोगे, ठीक है, पहले तो इसे 2 से काट लो, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3/2। जब बेटा 2 का भाग 3 में देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या निकल के आया मेरा? ए। क्या निकल के आया? ए। अब हमें दूसरा क्या इसका याद करना है, तो वो भी देख लेते हैं। दूसरा में क्या याद करना है इसका? 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। ये देखो बेटा, ये दूसरा इसका डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग देख लो, ठीक है। अब इससे बेटा पहले कुछ इसकी जो बात है बोले, तो देख लो बेटा। 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज ABCOA का क्षेत्रफल, ठीक है। 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज ABCOA का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज का योगफल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। इसे पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं? 1 गुणे OA प्लस BC गुणे OC। अब इसके मान हम इधर ग्राफ में देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें बेटा OA का मान चाहिए, ठीक है, OA, तो देखो बेटा OA का मान ही कितना है जी? OA का मान 2 ही तो है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये 2 ही तो है। तो OA का मान तो चलो मिल गया 2, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर हमें किसका चाहिए है? हमें चाहिए BC, BC। तो बेटा BC का मान कहाँ है हमारा? B, ये हमारा B, ये C, ठीक है। तो BC बराबर बेटा कितना आ जाएगा हमारा? BC बराबर 8। भाई ये B है 8, ये C है, तो BC बराबर कितना आ गया? 8। उसके बाद बेटा क्या बचा हमारा? OC बचा है, OC, OC ये कितना है बेटा? 4 ही तो है भाई। यहाँ से यहाँ तक ये 4 ही मीटर की दूरी पे तो है। तो OC बराबर कितना है? 4। हमें बेटा सब पॉइंट मिल गए, रख देते हैं मान। 1/2 गुणे OA का मान कितना था? 2 प्लस BC का मान कितना है? 8 गुणे OC का मान कितना है बेटा? 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे आप चाहें तो आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ये हो जाएगा गुणे 10 गुणे 4, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 चौके
20, तो ये क्या आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अगला प्रश्न देख लो बेटा। एक व्यक्ति ऊंचे भवन की छत पर दौड़ते हुए क्षैतिजता छलांग लगाया। इस भवन से कम ऊंचाई के भवन की छत पर पहुंचने की आशा करता है। उसकी चाल 9 मीटर प्रति सेकंड, दोनों भवनों के बीच की दूरी 10 मीटर और उनकी ऊंचाइयों का अंतर 9 मीटर। क्या वह दूसरे भवन की छत पर पहुंच पाएगा? ठीक है, और जी बराबर। तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है बेटा वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले तो व्यक्ति की क्षैतिज चाल दी गई है। तो क्षैतिज क्षैतिज चाल, जिसे हम बोल सकते हैं यू एक्स। क्या बोल देते हैं, यू एक्स बराबर कितनी दी गई है बेटा, हमें दी गई है 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी चाल लिख ली। ठीक है, उसके बाद दोनों भवनों के बीच की दूरी 10 मीटर। दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो देख तो लिख लो, ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी। दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर कितनी दी गई है बेटा, ये 10 मीटर। और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है दोनों भवनों की ऊंचाइयों में अंतर। दोनों भवनों की ऊंचाइयों ऊंचाइयों में अंतर कितना दिया गया है बेटा, अंतर हमें दिया गया है इसका 9 मीटर दिया गया है। ठीक है, और कुछ, और बेटा एक जी और हमें दिया गया है। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर में दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते। ये देख लो बेटा ग्राफ इसका, इतनी दूरी है और ये वो छलांग लगा रहा है। ठीक है, तो क्या ये पहुंच पाएगा? ठीक है, इसकी टेंशन आप लोग ना लीजिए, हम लोग आप सवाल गोल करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, गति को ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा लेने में दिशा लेने पर बाई बराबर यू टी, ठीक है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, बाई का मान हमें कितना दिया गया है, बाई का मान हमें दिया गया 9, यानी बीच की दूरी में अंतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 बराबर, यू का मान 0 है, टी प्लस 1/2, जी का मान बेटा पीछे मैंने लिखा था 10 गुणे टी स्क्वायर। तो बेटा ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 10 को काटेंगे शायद 5 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बराबर 5 टी स्क्वायर। यही होगा ना, 9 5 टी स्क्वायर। इसके बाद क्या आया बेटा, 9 बराबर 5 टी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 5 को इस 9 के नीचे भेज देते हैं, तो ये जाएगा 9/5 बराबर टी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये जाएगा 9/5, 9/5 बराबर टी स्क्वायर। सॉरी, टी स्क्वायर नहीं, टी रहेगा सब। ठीक है, 9 बेटा रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि 3 का गुणज होता है, और ये हो जाएगा √5 सेकेंड बराबर टी। ये किसका मान आया, टी का मान आया। अब क्या करेंगे हम, तय की गई क्षैतिज दूरी इसे लगा लेते हैं। जगह नहीं है इधर, दूसरी जगह देख लेते हैं। तय की गई क्षैतिज दूरी इधर ही लगा लेते हैं, या फिर 1 मिनट रुको जगह कर दूँ। ये देखो बेटा, तय की गई क्षैतिज दूरी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लो बेटा। इसका सूत्र होता है हमारा यू एक्स। ठीक है, यू एक्स गुणे टी। बेटा यू एक्स मेरा कितना आया था, यू एक्स था मेरा 9। ठीक है, टी कितना आया था, 3/√5। 9×3 = 27, तो ये हो जाएगा 27/√5, 27/√5 मीटर। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया।
तो अगर आपसे कोई पूछे क्या वो दूसरी छत पर पहुंच जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो दूसरी छत पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये देख लो बेटा, ये किसी स्थिर लिफ्ट जो ऊपर से खुली है, कोई बालक खड़ा है, वह अपने पूरे जोर से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है जिसकी प्रारंभिक चाल 49 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसके हाथों में गेंद के वापस आने में कितना समय लगेगा? पहले तो वो समय पूछ रहा है। ठीक है, पहली चीज, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति करना प्रारंभ कर दे तो वह बालक गेंद को फिर से अपने ऊपर जोर से फेंकता है तो कितनी देर में गेंद उसके हाथों में आएगी? तो बेटा जो जो चीजें हमें दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है बेटा? हमें दिया गया है बेटा प्रारंभिक वेग दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग। तो वो लिख सकते हैं गेंद का प्रारंभिक वेग, इसे क्या बोलते हैं? यू। बराबर कितना दिया गया है बेटा? 49 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? त्वरण भी दिया गया है, त्वरण बोल सकते हैं ए बराबर माइनस जी। ए बराबर माइनस जी बोल दो। ठीक है, हमें पता है कि माइनस जी बराबर क्या होता है। जी का मान तो पता होगा आप लोग को, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बराबर माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब और एक चीज और है, उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग। उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी v बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, जब लिफ्ट स्थिर है यानी मतलब खड़ी है। ए पॉइंट बोल देते हैं, जब लिफ्ट स्थिर है, स्थिर है गति के नियम से, गति के नियम से, गति का कौन सा नियम यूज करेंगे? इसमें हम करेंगे u बराबर, u बराबर सॉरी b बराबर b बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो बेटा b का मान पता है क्या है? उच्चतम वेग यानी 0। ठीक है, u का मान भी आपको पता है कितना है? 49 प्लस ए का मान बेटा भी कितना था? 9.8। ठीक है, गुणे टी। ठीक है, अब बेटा देखो, हमें किसका मान चाहिए? हमें टी का मान चाहिए। जब बेटा टी का मान निकालेंगे, जब टी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 बटे 9.8, 9.8। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो ये अगर हम इसे करेंगे, ये पूरी लाइन लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो ये तो हो जाएगा 0 बराबर 49 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 9.8 टी। ये माइनस का 9.8 टी है, इधर आए किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.8 टी बराबर 49। इसे हम इसके बटे में भेज देंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कि हो जाएगा 49.9.8, पॉइंट्स घटाया 0 बढ़ गया। तो ये हो जाएगा टी बराबर 490/98। इसे जब इससे काटेंगे, भाग देंगे, तो इसे इससे भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 सेकंड। पहले का तो हो जाएगा 5 सेकंड। ठीक है, उसके बाद परंतु गेंद के नीचे आने का समय, गेंद के ऊपर जाने का समय। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया आपका पहले का। ठीक है, बालक के हाथ तक गेंद के वापस आने में कुल समय, वो और देख लो बेटा। बालक, ये लिख लेते हैं, बालक के हाथ में वापस गेंद वापस
वापस आने में लगा समय, समय लगा समय बराबर कितना क्या होता है सूत्र, 2t, 2t। तो 2 गुणा टी का मान क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 10 सेकेंड। ये आपके दूसरे पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। बाकी इसमें और तो कुछ है नहीं, ये बस 10 सेकेंड होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। जितना भी इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, वो सब मैंने करा दिए हैं, ठीक है। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।